Richa, let's proceed ahead with your introduction for HPCL. So please give your introduction. Good morning, sir. I am Richa Nanda. I belong to Gorakhpur city, Uttar Pradesh. Sir, I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya, Gorakhpur. After that, I have completed my graduation in mechanical engineering from Shri Ram Sarup Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. Sir, I have also completed my post graduation in industrial engineering from Malviya National Institute of Technology, Jaipur. Sir, during my post graduation, my research work was in the field of ergonomics, where I worked on ergonomic evaluation and design and determined kitchen's working surface height and depth according to Indian female population. And sir, come from a family of five. My father and mother both are working. My mother is my mother is administrative officer in LIC, and my father is manager in Yupika Handloom. I have a younger brother and younger sister. Thank you, You sir. are the elder most, huh? Yes, sir. I am the eldest child. What are advantages and disadvantages of being the first child? Sir, being a first child gives you comes with lots of responsibilities. जहाँ सर मुझे अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए एक मोटिवेशन और उनके प्रति एक रिस्पॉन्सिबल एक पेरेंट्स की तरह सर होता है हमारी ड्यूटीज का। और सर जो डिसएडवांटेजेस हैं सर, वी कैन नॉट लाइक हम बहुत ज्यादा कि बहुत फ्लेक्सिबल भी है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं सर, मतलब कि बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट और ये सब थोड़ा कम हो पाता है। तो सर दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा रिचा, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? सर इन 2016। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है? यस सर। किस चीज में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन? सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और आपका प्रोजेक्ट क्या था? सर मेरा प्रोजेक्ट एर्गोनॉमिक्स पे था। सर जहाँ पे सर एर्गोनॉमिक्स में सर जो किचन की वर्किंग सरफेस है उसको हम लोग इंडियन फीमेल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसका एर्गोनॉमिक इवैल्यूएशन किए एंड उसकी हाइट और डेप्थ को डिटरमाइन किया हमने एर्गोनॉमिक्स का टूल्स को यूज करके एंड रिस्क को मिनिमाइज किया। अच्छा रिचा, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, यस सर। उसके लिए एर्गोनॉमिकली तुम कैसे वर्क स्टेशन डिजाइन करोगे, वर्क प्लेस? सर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों में सेंसेशन काफी अच्छा होता है बाकी के जो सेंसेस होते हैं। तो सर उनके जो टच से जो काम करते हैं वो अपने सर टचिंग से जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव उसको उसकी सर इम्प्रूव करके वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट में कि लाइक अगर मतलब जो रिस्क, अगर मैं किचन की बात करूँ, अगर वहाँ पे सर नाइफ्स वगैरह जो रिस्की एरियाज हैं उनको उनका एक कॉर्नर डिसाइड कर दे और सर जो उनके मतलब सर उनके रिस्क को मिनिमाइज कर दे जहाँ पे उनको खतरा है कि। और सर जो स्मेलिंग से जैसे वेजिटेबल्स का एक कॉर्नर जिसमें सर स्मेलिंग से वो अपने डिटेक्ट कर सकते हैं और सर ज्यादा दूरी पे भी ना हो चीजें उनके रीच में मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंसेस पे जो रीच कर सके अपने काम में जो भी जो उनके लिए यूज कर रही हैं चीजें इस तरीके से सर। ओके, आप रिचा क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं एचपीसीएल? सर एचपीसीएल एनर्जी सेक्टर में इज अ लीडिंग कंपनी और सर सर बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सर एचपीसीएल एक ओपन कल्चर प्रोवाइड करता है जहां सर मैं अपने आप को सर लर्न कर सकूं, वहां पे ग्रो कर सकूं। सर आई हैव सीन माय सीनियर्स की जो है उनकी पर्सनालिटी में कैसे चेंज आया है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सर एचपीसीएल आई बिलीव इट्स अ बेस्ट एम्प्लॉयर सर। सर बाय बीइंग अ बेस्ट एम्प्लॉयर सर, जो जब किसी कंपनी में मैं अपना फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देख सकूं तो सर एचपीसीएल मुझे वो सारे ही प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सर। अच्छा, आप एचपीसीएल के बारे में हमें 3 अच्छी बातें बताओ जो आपको अच्छी लगती हैं। सर एचपीसीएल सर एचपीसीएल ल्यूब ऑयल में सबसे नंबर 1 मार्केटिंग कंपनी है
एंड सर एचपीसीएल कंटिन्यूअसली अपने सर नेशन की ग्रोथ के साथ साथ अपने एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के भी ग्रोथ को फोकस करता है साथ में लेके चलने को। एंड सर एचपीसीएल सर और जो अगर एनर्जी सेक्टर में ऑयल में अगर उसका मार्केट है तो सर वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पे भी अपना काम कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो सर ये तीनों ही फैक्टर्स और भी हैं सर, ये तीन सर मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ओएनजीसी भी ऑयल मार्केट है, ऑयल कंपनी है, और एचपीसीएल भी ऑयल कंपनी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर ओएनजीसी बेसिकली क्रूड ऑयल का जो सर जो क्रूड ऑयल फाइंड करने का और सर उनको एक्सट्रैक्शन का जो काम होता है बेसिकली सर ओएनजीसी सर अपस्ट्रीम कंपनीज में आता है ऑयल सेक्टर्स में सर, जहाँ पे वो क्रूड ऑयल को डिटेक्ट करके उनके एक्सट्रैक्शन से लेके ये काम होता है। और एचपीसीएल सर मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी है सर, जहाँ पे वो उस क्रूड ऑयल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसका मार्केटिंग करते हैं डिफरेंट सिटीज और एरियाज में, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स में। रिचा, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करती हैं? सर आई एम सर आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सर मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन हूँ एंड आई एम वेरी सर गुड एट अडॉप्टिंग एनी एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो सर आई एम वेरी गुड विथ कोलैबोरेटिंग विथ पीपल। आपको एग्जांपल दे सकती हैं जिसमें आपने कोलैबोरेशन किया हो? यस सर, ऑफ कोर्स सर, मेरी सर फैमिली में ही सर आई एम सिंस आई एम एल्डेस्ट चाइल्ड, तो सर मुझे अपने फैमिली में ही सर अपने पेरेंट्स के भी व्यूज को समझना होता है और अपने सर यंगर सिस्टर और सिबलिंग्स के भी जो उनके एम्स हैं और जो उनकी सर विशेष है उनको भी सर समझना होता है। तो सर देयर वाज अ टाइम कि सर मेरी सिस्टर को काफी टाइम हो गया था मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए एंड शी ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो सर एट दैट टाइम माई जब उसको टाइम हो गया ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे सी ऑप्ट फॉर बीएससी बट शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो सर मैंने अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर से कोलैबोरेशन कराया कि उसको कुछ और टाइम मतलब दे दें, अगर तो अगर वो डॉक्टर बनना ही चाहती है तो उस फील्ड में अपने आप को अगर वो यूज करना चाहती है, अगर बाद में सर अगर मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि बाद में वो पछताएगी तो इससे अच्छा है कि अब अभी उसके पास टाइम है तो ट्राई कर ले सर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो कोलैबोरेशन किया और नाउ शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट इन एनआईएच कोलकाता। ये किसके साथ कोलैबोरेशन करवाया था आपने? सर मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे सर उसको, सर दे वाज आपने वरीड कन्विंस अबाउट करवाया, हर। कोलैबोरेट थोड़ी करवाया। कन्विंसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कोलैबोरेशन। ओके सर। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपके एचपीसीएल ज्वाइन करने से हमें क्या बेनिफिट होगा एचपीसीएल को? Sir, I am very dedication towards my, I have a very good dedication towards my work. I am also very good learner. सर मैं अपनी कोई भी सर काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हैंडल करती हूँ, बहुत ही अच्छे से। और सर ड्यूरिंग सर माय जर्नी आई हैव मेड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन माय सेल्फ rather देन सर फेलियर्स को फोकस करके, और उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट किया है इन एवरी सिचुएशन। सो सर आई बिलीव कि सर मेरे पास इन फ्यूचर कोई भी सिचुएशन होगी सर मैं अपने काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ही अच्छे से हैंडल करूंगी। अच्छा, आप रिचा कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं पैनल से? यस सर। हाँ जी, अच्छा बताइए। सर पैनल से। पैनल से। ओके सर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि सर जो एलिमिनेशन राउंड जीटी में है सर, आई बिलीव कि सर सबको मिलना चाहिए चांस इंटरव्यू तक आने का। तो सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि वो एलिमिनेशन क्यों है, किस बेसिस पे? नहीं, वो ये चीज क्वेश्चन सही नहीं है। वो तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूछ रही है ना। आपको एचपीसीएल के बारे में पूछना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जनरल क्वेश्चन पूछो कोई जो ओके एचपीसीएल से सर। रिलेटेड हो, राइट? तो लेट मी गिव द फीडबैक रिचा। जितने भी एचआर क्वेश्चन है ना जो आपसे पूछे गए और बाकियों से पूछे जा रहे हैं, उनको लिख लो कहीं कॉपी पे और उनके आंसर ढूंढने की ट्राई करो, यस राइट? सर, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो सारे के सारे क्वेश्चन लिखो और ये प्रैक्टिस और ज्यादा करो। वहां पे एचआर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन हैं जो हमने पूछे, वही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, जैसे आप आंसर करेंगे वो मैटर करेगा। क्यों ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये चीजें वो आपसे पूछ रहे हैं। अवर ड्यूटी इज टू टेल यू कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और उसको सोचो। अगर तुम्हें नहीं आंसर पता लग रहा है तो एक दिन मेरे साथ फिक्स करके उन क्वेश्चंस का आंसर मेरे साथ डिस्कस करना, हाँ राइट? सर, मुझे वो डिस्कस करना है सर, मुझे आज भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे बट आई सर हर्ड कि आपके पास टाइम बाउंडेशन है नहीं, वो आज। 10 आज नहीं, वो हमेशा ही होगा। 10 मिनट्स में या तो तुम एचआर लगाओगे या क्वेश्चन पूछोगे, राइट? तो सर वो मुझे लिख लेना क्वेश्चन सारे पूछना था। क्वेश्चंस।
सर एचपीसीएल जो सब्सिडरी बनी है ओएनजीसी की, तो सर मैं किसमें, अगर एचपीसीएल ज्वाइन करूं या फिर ओएनजीसी, किसको ज्वाइन करेंगे सर? उसका बेस्ट आंसर क्या होगा? जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सर आई एम इक्वली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वेदर आई गेट एचपीसीएल और ओएनजीसी। तो जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा आई विल गिव माय 100% इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर। राइट। और ऐसे कर सर लो अच्छा, सारे क्वेश्चंस लिखो और देन हाँ डिस्कस सर। वन डे। राइट। सर पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है? यस सर्टेनली। ओके सर, थैंक यू सर।